आज है 22 सितंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम बोले, प्रदेश में केरल के समान प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर मेडिकल टूरिज्म विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में केरल की तर्ज पर प्राकृतिक चिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए मेडिकल टूरिज्म को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,451 नए पदों की स्वीकृति की घोषणा की। भोपाल को झुग्गी मुक्त करने बनेगी कार्य योजना। सीएम ने मेट्रोपॉलिटन सिटी का प्लान बनाने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल को झुग्गी मुक्त करने के लिए समाधान निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो, फिर झुग्गियों को खाली कराया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इस महती कार्य में जनप्रतिनिधियों से समन्वय भी हो। झुग्गी मुक्त करने के लिए अक्टूबर तक निविदा कार्य पूरा शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने सड़कों के स्वीकृत कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इंदौर में आज रविवार को मनेगा नो कार डे। बीआरटीएस पर बनेगी नो कार लेन। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज रविवार को नो कार डे मनाया जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादातर लोग कार लेकर सड़कों पर नहीं निकलेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नो कार डे के अवसर पर शहर की बीआरटीएस लेन पर कोई भी कार नहीं चलेगी। नागरिकों की सुविधा को देखते हुए नगर निगम और AICTESL के द्वारा बीआरटीएस मार्ग पर ई रिक्शा, माई बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। नवरात्रि में भक्तों का ख्याल। भोपाल मंडल से गुजरने वाली 14 जोड़ी गाड़ियों का मैहर में 5 मिनट रहेगा हाल्ट। भोपाल रेल मंडल नवरात्रि के समय में भक्तों का ख्याल रखते हुए शरद नवरात्रि मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 14 जोड़ी यात्री गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2024 तक 5 मिनट का अस्थायी हाल्ट प्रदान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल सहित महाकौशल क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मैहर स्टेशन आने जाने को देखते हुए भोपाल मंडल से गुजरने वाली 14 जोड़ी यात्री गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। जीतू पटवारी बोले, महात्मा गांधी के देश में अब सत्याग्रह के लिए जगह नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आउटसोर्स अस्थायी ग्राम पंचायत और अंशकालीन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन को राजधानी भोपाल में कामगार क्रांति आंदोलन अपनी मांगों के लिए किया जाना है। संगठन के द्वारा आंदोलन के लिए राज्य सरकार प्रशासन से स्थान की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए स्थान की अनुमति नहीं दे रही। बिजली के बिल में नाम बदलवाना हुआ आसान। जिले में अब बिजली बिल में उपभोक्ताओं को नाम बदलवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सरल बना दिया है। कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के जिले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के 16 जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं को सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। कंपनी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को अपने मीटर से संबंधित नाम में परिवर्तन कराना है, वो कंपनी की वेबसाइट में LT सर्विसेज के LT अदर सर्विसेज में दिए गए नेम ट्रांसफार्मर और सीधे जाकर आसानी से कर सकते हैं। गंभीर स्ट्रोक से जूझ रहे युवा मरीज का एम्स भोपाल में सफल उपचार। आज की इस भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में बुजुर्ग ही नहीं, युवा भी स्ट्रोक जैसी व्याधियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक केस भोपाल में सामने आया, जहां गंभीर स्ट्रोक का शिकार एक युवक एम्स में उपचार के लिए पहुंचा। एम्स के चिकित्सकों ने उपचार के उपरांत एंडोवास्कुलर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी नामक उन्नत चिकित्सा तकनीक से उसका सफल उपचार करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भाजपा ने प्रदेश में बनाए 50 लाख सदस्य, 1.5 करोड़ के साथ बनाएंगे रिकॉर्ड। BD शर्मा बोले, मध्य प्रदेश में भाजपा ने अब तक 50 लाख सदस्य बना लिए हैं और 1.5 करोड़ सदस्य बनाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। साथ ही शनिवार व आज रविवार को प्रदेश भर में युवाओं के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कही। वो मध्य विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा मंडल में आयोजित संगठन पर्व को संबोधित कर रहे थे। चीनी लहसुन के बाजार में आने से किसानों व व्यापारियों को बड़ा नुकसान।
सांसद सुधीर गुप्ता ने अवैध रूप से आ रही चाइना लहसुन की आयात पर रोक लगाने और उचित कार्रवाई करने को लेकर मंदसौर, नीमच, रतलाम कलेक्टर से चर्चा की। उन्होंने पुलिस, खाद्य और औषधि अमले को सतर्क रहने को कहा। सांसद गुप्ता ने कहा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र सहित आसपास का क्षेत्र लहसुन उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ की कृषि उपज मंडियों, होलसेल और रिटेल सब्जी मंडियों में बड़ी मात्रा में लहसुन की आवक होती है। कौन बनेगा जीएवीवी का नया कुलगुरु? दर्जन भर दावेदारों ने आजमाई किस्मत। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन का कार्यकाल अगले सप्ताह 27 सितंबर को खत्म हो रहा है। इससे पूर्व राजभवन से नए कुलगुरु का चयन करने की तैयारी कर ली है। चयन समिति ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की, जहां दर्जन भर दावेदारों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई है। मऊ के 40 पर्यटन स्थलों की चौकसी करेगी लाडली सेना। 78 पंचायतों की महिलाएं ले रही लाठी व तलवारबाजी का प्रशिक्षण। मऊ के पर्यटन स्थलों पर दुष्कर्म और लूट की लगातार हो रही वारदातों पर लगाम कसने के लिए लाडली सेना तैयार की जा रही है। मऊ तहसील में 78 पंचायतें हैं। इनमें से प्रत्येक से 21 महिलाओं का चयन लाडली सेना के लिए किया गया है। इन चयनित महिलाओं को 1 माह का लाठी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाडली सेना की ये सदस्य पंचायत क्षेत्र के आसपास के पर्यटन स्थलों की निगरानी करेंगी। प्रदेश के 51,000 अतिथि शिक्षक ऑनलाइन दर्ज, अब भी 19,000 बाकी। प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 51,000 अतिथि शिक्षकों ने पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए हैं, जिन्हें स्कूल्स में आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन अब भी 19,000 अतिथि शिक्षक बाकी हैं। सरकारी स्कूल में नई रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों को आवेदन सुविधा प्रदान की गई, जिसमें आवेदक के द्वारा ही रिक्त पदों का चयन ऑनलाइन किया जा रहा है। भोपाल उज्जैन सहित 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का समय बढ़ाया, अब 1 जनवरी तक चलेंगी। यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यात्री यातायात को समायोजित करने के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ और टर्मिनेट होने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की सेवाओं की अवधि को दिसंबर 2024 व 1 जनवरी 2025 तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया। ट्रेन 09313 उज्जैन भोपाल स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया गया है। 15 दिन में 2000 मीट्रिक टन करनी होगी गेहूं की स्टॉक लिमिट। सीमा से अधिक मिला अनाज तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में गेहूं के दामों को स्थिर रखने और कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए। सरकार ने थोक विक्रेता और व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडारण की नई सीमा तय की। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि व्यापारी को 2000 मीट्रिक टन तक स्टॉक लाने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में 75 से अधिक क्षेत्रों में जलापूर्ति रहेगी बंद। 10 लाख की आबादी होगी प्रभावित। शहर के निशातपुरा, हमीदिया रोड, पटेल नगर सहित 75 से अधिक क्षेत्रों में सोमवार शाम और मंगलवार सुबह जलापूर्ति नहीं होगी। इससे लगभग 10 लाख की आबादी प्रभावित होगी। दरअसल नगर निगम के द्वारा कोलार जल प्रदाय परियोजना में सुधार कार्य के चलते सोमवार शाम और मंगलवार सुबह शटडाउन लिया है। टीकाकरण वाहन सीज करने का मैसेज या कॉल आए तो रहें अलर्ट। एमपी में ऐसे भी हो रही ठगी। ठग उन विषयों पर लोगों को गुमराह कर ठगने की कोशिश करते हैं जो उन दिनों चर्चा में होते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे ही मामले देखने को मिल रहे हैं। कोविड व अन्य बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करने के लिए फोन आते हैं। वो पहले तो आधार नंबर मांगते हैं। ठग खुद को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बताते हैं। आधार और पैन पंजीयन के नाम पर ओटीपी पूछकर ठगी करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल से मोह भंग। इस सत्र 7 लाख विद्यार्थी हुए कम। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। यही कारण है कि करीब पिछले साल के मुकाबले 7 लाख विद्यार्थियों ने इस साल कम प्रवेश लिया, जबकि नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें कई बदलाव किए गए हैं। फ्रेंच मोटरसाइकिल वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। नए लाभार्थियों के लिए होगा सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम बदले गए हैं। अब जिनके पास फ्रिज और मोटरसाइकिल है वे भी आवास के लिए पात्र होंगे। 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले भी अब लाभार्थी बन सकेंगे। नए पात्रों के लिए जल्द जिले में सर्वे शुरू होने जा रहा है। पीएम आवास योजना वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए पात्रों को चिन्हित किया जाएगा। ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर। एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हर घर में सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपए सालाना देंगे।
साथ ही मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि किसानों को अभी 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्हें 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अभी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वो 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यरत होंगे। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी 30 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। FSSAI ने एआर डेयरी को जारी किया नोटिस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलाए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाए जाने के दावे को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया। FSSAI ने मंदिर को घी सप्लाई करने वाली एआर डेयरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। निजी जांच में खुलासा हुआ कि नियमों का उल्लंघन करते हुए 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एआर डेयरी को घी का टेंडर दिया गया था। डंकी रूट से हो रही बांग्लादेशियों की भारत में एंट्री। भारत में बांग्लादेशियों की डंकी रूट से एंट्री हो रही है। हाल ही में यूपी और नेपाल सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक रुबेला अहमद और मोहम्मद खुकान मियां से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद भारत का वीजा नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो डंकी रूट से आने की कोशिश कर रहा था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो लोगों को भेज रही हैं। 46,000 से अधिक नए पदों पर होगी भर्ती। केरल की तरह एमपी में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को केरल की तर्ज पर मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने शनिवार को आरोग्य भारती के सम्मेलन में कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 46,000 से अधिक नए पदों को मंजूरी दी गई। साथ ही 800 आयुष आरोग्य मंदिर भी शुरू किए गए। केरल की तरह एमपी में भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्मर्स के लिए सरकार का फैसला। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब फिल्म की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो दिखाना होगा। जब भी तंबाकू से जुड़ा कोई सीन आएगा तो नीचे तंबाकू रोधी टेक्स्ट चलाना होगा। OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म की शुरुआत में 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो और तंबाकू के दुष्प्रभाव संबंधी 20 सेकंड का विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना होगा और ये नॉन स्किपेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी घोषणा। सुरेश कैथ होंगे एमपी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को आज नया चीफ जस्टिस मिल चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने सुरेश कुमार कैथ को एमपी हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 7 अन्य राज्यों के जजेस के नाम पर भी मोहर लगा दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।